हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस एडुग्राम क्लासेस पर। आपका स्वागत के साथ साथ मैं आपको ये दे देता हूँ खबर कि चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी आई है 52,000 से ज़्यादा पदों के लिए, ये वैकेंसी का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। लेकिन कई अभ्यर्थियों ने इस पर कमेंट डाले कि आपको इसका सिलेबस को लेकर, सिर्फ ओनली सिलेबस को लेकर आप पर्टिकुलर वीडियो बनाइए, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए उस वीडियो को देखकर कि ये सिलेबस आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी का वैकेंसी है वो आ चुकी है। 52,453 से भी ज्यादा पद है। और उसके सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो राजस्थान के जीके को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अब ये पूछोगे कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, इसके तरीके से मैं तौर पर आपको सारी चीजें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ भर दिया। अगर नहीं भरा तो अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि हम आपको तुरंत के तुरंत समाधान कर पाए। तो ये रहा इसका राजस्थान की, अगर चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी के बारे में बात करें, इसकी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बात की जाए, सबसे पहला सवाल होता है कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। जो आप अभी भर चुके हो या भरने वाले हो या अभी तक भरा नहीं होगा, वो है वैकेंसी का क्या पार्ट। ऑनलाइन आपको मिलने फॉर्म भरना होगा, और वो ही राजस्थान की वैकेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास क्या होना पड़ेगा, आपको एसएसओ आईडी के थ्रू जाना होगा। फिर जाके आपको क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा। और एडमिट कार्ड का मतलब होता है आपके पास में वो चिट्ठी आई है, वो कॉल लेटर आया है, वो पत्र आया है आपके पास में, ऑनलाइन मिलेगा, वो भी एसएसओ आईडी से, कि आपके पास ताकत है उस पेपर को देने की। और उसमें आपको पेपर की देने की ताकत है तो उसका मतलब पेपर में क्या आएगा, ये बहुत जरूरी है। और जब पेपर आप क्लियर कर देते हो तो आपका मेडिकल होता है, जो बहुत नॉर्मल होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपने दिए गए रिजर्वेशन या किसी सर्टिफिकेट, खेल कूद के एनसीसी के सर्टिफिकेट आपने दिए हैं, सुपुर्द किए हैं, तो उसका वेरिफिकेशन होगा कि क्या वो सही है या वो गलत है। इसको अगर पार करने के बाद में आपका हो जाता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब आपकी हो जाती है नौकरी। अब आते हैं इस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या क्या आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल में आपको मैं एग्जाम का पहले मैं पैटर्न बता देता हूं। अगर पैटर्न की बात करें, हमें एग्जाम किस तरह से होगा, इस तरह से बता देता हूं क्या। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, सामान्य हिंदी आएगी। जो हिंदी है वो सामान्य हिंदी आएगी, वो कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर में। राजस्थान में जब भी बात होती है तो सामान्य हिंदी को वेटेज ज्यादा दिया दिया जाता है और अंग्रेजी को कम दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश भी आएगी इसमें। और इंग्लिश कितनी आएगी साहब, 15। और इसके साथ साथ में कि 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान आएगा। जो सामान्य ज्ञान है वो आपके लिए बहुत बड़ी, आपके पास में क्या होगी, चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यही सबसे बड़ी चीज है। और ये कितने नंबर का है, ये 50 नंबर का आपके पास में। गणित को उन्होंने अलग रखा गया है, जिसको मैथ बोलते हैं हम। गणित को रखा गया अलग से, 25 क्वेश्चन इसके हैं। इन सबको मिला के ये क्वेश्चन हो जाते हैं कितने साहब, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 120 क्वेश्चन कितने नंबर है, 200 मार्क्स होते हैं साहब। यानी आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे तो आपको क्या होगा, 200 मार्क्स मिलेंगे। इन 200 मार्क्स के साथ साथ में आपको और क्या चीज होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्किंग। इसका मतलब आप समझते तो होंगे, नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही वाला क्वेश्चन का आपका नंबर कट जाएगा, 0.33% नेगेटिव मार्किंग है। डन। ये इसका एग्जाम का पैटर्न हो गया, खुली बात बोल दी आपको। ये अब बात करते हैं इनमें, हिंदी में क्या आएगा, अंग्रेजी में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में। मैं सामान्य ज्ञान को बोला जाता है, उसमें ज्योग्राफी यानी भूगोल आएगी, इतिहास आएगी, कला आएगी, संस्कृति आएगी, भारतीय संविधान और राज्य, राजस्थान राज्य की विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। रहा सामान्य विज्ञान, समसामयिकी घटनाएं यानी करंट अफेयर, और बेसिक कंप्यूटर आएगा, और सामान्य गणित आएगा उसमें, यानी आपका बात जनरल मैथमेटिक्स आएगी। अब बात करते थे यहाँ कौन कौन से आएगी। सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो उसमें आपके पास ग्रामर, जिसको हम बोलते हैं व्याकरण। अगर ग्रामर की बात करें तो बहुत ही लेवल है, कोई टफ लेवल नहीं आता, इजी लेवल आता है। 10th लेवल को लेके चलते हैं। क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और संधि, अर्थ, प्रकार, संधि विच्छेद, उपस्वर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द से दो अनेक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि को छोड़कर वाक्य के संबंधित अशुद्धियां, काल के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजियों को परिभाषित तकनीकी करना और समानार्थी शब्द को ढूंढना, कार्यालय जैसे लेटर लिखते हो कार्यालय पत्रों के संबंधित ज्ञान होना चाहिए आपको।
और इसके साथ निविदा जो भी प्रपत्रा, जिसमें आपको यानी आपके पास ऑफिस में अगर काम हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो ज्ञान होना चाहिए, कैसे हो, कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते। एज इट इज अंग्रेजी को शब्द को बोला जाए, वही टेंस है, सीक्वेंस टेंस है, और फिर एक्टिव एंड पैसिव है, नरेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, मतलब आपको हिंदी से अंग्रेजी में करना होगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, और इसके इंटरोगेटिव एक्सलेट, ये सब चीजें आपको ग्रामर का बेसिक पोर्शन आएगा। हम अमूमन ये जो पढ़ते हैं वो सारी वो उसी में आपकी जनरल आपकी हिंदी है और जनरली आपका अंग्रेजी। किसी भी छोटी सी किताब से बढ़िया सा थोड़ा सा पढ़ लोगे तो भी ये काम हो जाएगा आसानी से। ये सिलेबस आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन आप पतली सी किताब भी हिंदी की ग्रामर की ले आओगे, काम हो जाएगा। उतनी ही पतली अंग्रेजी किताब ले आओ तो आपका काम हो जाएगा। आपको बाकी और कई यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उसमें भी आप पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ भी चलेगा ये यूट्यूब पर, ये सब आप यहाँ भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे देने की जरूरत होगी नहीं। खैर, इसके अलावा आप बात करते हैं, पोर्शन आ जाता है हमारा कौन से वाला, जीके वाला। ठीक है, जीके वाला सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, राजस्थान का भूगोल आएगा। राजस्थान में स्थिति, विस्तार, भौतिक, भूगोल की ज्योग्राफी की बात हो रही है। स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप या भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपोहा तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन एवं राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ये सब भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी से जुड़े होंगे। इसके साथ साथ में क्या बोला, राजस्थान का इतिहास, कला व संस्कृति की बात की जाए तो उसमें बोला गया है ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व संस्कृति दृष्टि के राजस्थान की स्थितियां, यानी राजस्थान के कल्चर को लेके सारे सवाल आएंगे। इसकी जो राजस्थान की कल्चर को लेके और जिसकी क्लासेस बोल रहे हैं, ये हमारे होंगे टीचर हमारे रमेश सर। रमेश सर इसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको आपको पूरी क्लासेस लेंगे, आप उसे पढ़ते रहना, बेसिक से जाएगा। वो बच्चे भी पढ़ेंगे जो पहली बार पढ़ना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आसानी से सीख पाएंगे क्या क्या चीजें, विद ट्रिक्स, ट्रिक्स भी उसमें आएगी। इसी तरह से सामान्य विज्ञान है, उसमें बोला गया है क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु पर, जिससे 8वीं क्लास 10वीं क्लास की होती है सामान्य विज्ञान, वो सारी आएगी इसमें। इसके साथ में क्या बोले, प्रमुख समसामयिक यानी खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की और संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य व राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीति इत्यादि, यानी कि करंट अफेयर रहेगा राजस्थान का, वो थोड़ा इंडिया का भी, कुछ नई घटनाएं हो जाए तो राजस्थान को ज्यादा फोकस किया जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है, कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात, कंप्यूटर के सिस्टम का अवलोकन होगा, मतलब सिस्टम है। हार्डवेयर डिवाइसेस बात होगी, यानी हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और उसके इसके साथ एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, इन तमाम चीजों के लेके मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, एक बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा। एक एग्जाम की तैयारी करोगे, किसी भी एग्जाम में दोगे तो कंप्यूटर में कभी कमी नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इन तमाम सारी चीजों को साथ जोड़ते हैं तो फिर आती है गणित, जो सबसे बड़ी टफेस्ट जॉब होती है किन लोगों के लिए, जो मैथ से मोहब्बत नहीं करते, मैथ से थोड़ा दूर भागते हैं, उन लोगों के लिए क्या है, मैथमेटिक्स है। लेकिन मैथमेटिक्स 10वीं लेवल तक है, उसको ऐसा बोल सकते हैं महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, औसत यानी एवरेज, लाभ एंड हानि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत यानी परसेंटेज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों को चित्र द्वारा निरूपित करेंगे। ये जो मैथ आपको दिखाई दे रही है, हमारे टीचर आपको इसी को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, दिए गए सिलेबस को पूरा पढ़ाएंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कराएंगे, और फिर दुनिया की किसी भी टेस्ट को पेपर दोगे या किसी किताब को लेकर आप टेस्ट सोल्व करोगे, मैं गारंटी देता हूं आप एक भी क्वेश्चन दूर नहीं भागोगे। ये तमाम सारी हम सिलेबस को पढ़ाएंगे, ये रहा सिलेबस पूरा का पूरा चतुर्थ श्रेणी का राजस्थान के लिए टारगेट रहेगा हमारा। हम कोशिश करेंगे, क्या पता हमारी एक कोशिश आपके घर में सरकारी नौकरी का दिया जला दे। ये सिलेबस है पूरा का पूरा, आप इसको पढ़ते रहना, दोबारा आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ना। याद रखना,
अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो कमेंट में जरूर लिखना, नहीं भरा है तो कुछ डाउट है तो बिल्कुल वो भी लिखना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।